लेकिन अशफाकुल्लाह खां जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, अशफाकुल्लाह खां के बड़े भाई रियासतुल्लाह खां जो थे उनके दोस्त थे। हाँ, उनके पास आते साथी थे। जी, उनके साथी उनके पास आते थे। लेकिन दिल में जज्बा अशफाकुल्लाह खां के ये अंग्रेजों के जुल्म का देख के बढ़ता गया देश के। तो कई बार उनसे कहा कि तुमका हम आपको नहीं देंगे, आप जमींदार खानदान के हो, आप इसमें काम नहीं कर पाओगे, हमारी अलग एक वो है। तो उनका नहीं, हम करेंगे, हम देश के लिए करेंगे। तो बहुत कहने पे फिर खैर उन्होंने अपनी उसमें इन्हें अशफाकुल्लाह खां को बनाया और इन लोग की बहुत फिर दोस्ती हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्लाह जी दोस्ती हो गई। मैंने सुना उस वक्त कुछ शायरियां लिखते थे या जी, और उसी के थ्रू इनकी दोस्ती हुई। जी हाँ, दोस्ती ये मुझे पता लगा, सुना है, मैंने पढ़ा है शायद कि अशफाकुल्लाह खान जी हसरत के नाम पे, जी हसरत वासी, वो हमारे वहाँ एक लखनऊ पास देवा शरीफ है, वहाँ हजरत वासी साहब का एक मज़ार है बहुत पुराना। तो वहाँ के वो मुरीद थे उनके, तो जो लोग मुरीद होते हैं वो वारसी लगाते हैं वहाँ। तो उनके मुरीद थे वो। जी जी। तो ये थे। और राम प्रसाद बिस्मिल जी ये इनके जो दोस्त भाई थे, जी जी, वो कहते कि इनकी शायरी जब वो घर में सुनते थे तो बोलते तेरा कुछ नहीं है, तू मेरे दोस्त की कहानी सुन। जी जी। तो इनको लगा कि कौन है आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, हमेशा तारीफ करते थे, मुझे मिलना है। जी जी। तो हाँ, तो फिर वो कैसे मिले, एक फंक्शन में मिले, इनकी मुलाकात हुई। पर ये अशफाकुल्लाह खां जो थे शायर भी थे, उन्होंने लिखा है बहुत से, कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू तो ये है रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन। क्या बात है ये कि हमारे मरते टाइम हमारे कफन में कोई देश की, फिर बोलिए, कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू तो ये है रख दे कोई जरा सी, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, खाके वतन कफन में। हमारे कफन में है, उसमें हमारे खाके वतन रख दे कुछ, यही आरज़ू है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो ये वो लिखते थे। जी जी। और बिस्मिल जी के साथ इनका एक सुना बहुत गहरा रिश्ता हो गया, बहुत गहरा हो गया था। ये लोग आज समाज एक मंदिर है वहाँ, उसमें ये लोग बैठते थे, वहीं फंक्शन, वहीं प्रोग्राम बनाते थे। अशफाकुल्लाह खां एक साइड नमाज पढ़ते थे, उसी आज मंदिर वो ये मंदिर में समाज मंदिर शहर के बीचों बीच में है, और वहाँ पे ये अपनी पूजा किया करते थे। लेकिन एक किस्सा हमारे वालिद साहब बताते थे, एक बार हालात कुछ जब इन लोग की दोस्ती थी तो शहनपुर में कभी को बहुत खराब हो गए, हिंदू मुस्लिम की अंग्रेजों ने करवा दिया था। तो शहनपुर में काफी मुस्लिम जो थे वो आर्य समाज मंदिर के ऊपर चढ़ाई कर दी थी मुसलमानों ने। अच्छा। तो शहीद अशफाकुल्लाह खां वहीं उस टाइम मंदिर में थे, यहाँ राम प्रसाद। तो अशफाकुल्लाह खां बाहर निकल के आते हैं और उनका मौजर था, वो मौजर एक चंद्रशेखर आजाद के पास था, एक मेरे पास था। इत्तेफाक की बात कि हमारे वहाँ चोरी हो गई, वो निकल गया। क्या चीज? मौजर पिस्टल। अच्छा, पिस्टल एक चंद्रशेखर आजाद के पास था। लेकिन क्या चीज समझ नहीं आई? पिस्टल। ओके, मौजर की पिस्टल। हाँ, एक चंद्रशेखर आजाद के पास, एक मौजर की पिस्टल, दूसरा हमारे पास था। वो चोरी हमारे घर पे एक बार हो गई थी, वो उसमें चला गया, क्यों म्यूजियम में देने वाले थे, जब तक वो चला गया वो। खैर, तो अशफाकुल्लाह खां अंदर से निकलते हैं, अपना पिस्टल निकाल लेते हैं और निकाल कह देते हैं कि एक कदम भी कहीं तुम लोगों ने आगे बढ़ाया तो सबकी लाशें यहाँ तुम लोग। तो ये एकता की मिसाल है, समझ लीजिए। अगर हम इनके बारे में अगर कुछ ज्यादा जानने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ काकोरी जी डकैती का कांड में जी जी ये किसकी आइडिया थी? ये अशफाकुल्लाह की आइडिया नहीं थी, या और लोगों की थी। अशफाकुल्लाह ने कहा था कि अभी रुक जाओ, कि अभी अपने संगठन को और मजबूत कर लो, ताकि मजबूत करने के बाद एक साथ ऐसा करेंगे, अंग्रेजों पे धावा बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप डर गए, आप तो उनका पठान आदमी कभी डरता नहीं है, तो हम पहले साथ में। उनका ठीक है, तो वो साथ में गए थे। तो शहनपुर से ये ट्रेन पे बैठ के गए, तो काकोरी पास रोकी, वहाँ उतरे, वहीं पे ताला तोड़ने का जब नंबर आया तो सब लोगों ने उसके ऊपर ताला तोड़ा, तो किसी से नहीं टूटा। तो अशफाकुल्लाह खां पूरी कचौड़ी वालों से तुमसे मजाक में कहा कि ताला नहीं टूटे लाओ, तो एक घन मारा तो ताले के 3-4 टुकड़े हो गए थे। जी जी, क्या बात है। ये काकोरी जो डकैती हुई थी, उसके पीछे मकसद ये था कि पैसे अंग्रेजों के लूट कर, नहीं पैसे, हम गन्स और एम्युनिशंस में, पैसों के साथ साथ पैसा भी कम था, लेकिन वहाँ उसके साथ असला भी जा रहा था, उसमें ये पिस्टल जा रहे थे, जिसका उसमें पिस्टल भी थे।
जो इन लोग ने वो लूटे थे, जिसमें तो इनका मकसद ये था कि अपने पास हथियार लड़ सके। ये कह रहे थे अंग्रेज इतने मजबूत हैं, जब तक हम लोग पास असला हमारे पास असला नहीं। ये बात मैंने भी सुनी कि वो कह रहे थे कि भाई वो हम उनको हरा नहीं सकेंगे, उनके पास आधुनिक अस्त्र हैं, हमारे पास नहीं। तो इसको इनका आया कि चलो एक कुछ ऐसा कुछ करते हैं। जी जी। उसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। जी। तो मकसद यही था कि लूट करके असला को लेना, खरीदना, यही मकसद था। बहुत मशहूर है काकोरी कांड। तो मतलब हमको स्कूलों में अगर हमने कुछ भी पढ़ा है तो उसमें ये काकोरी कांड तो हमेशा आता है। बट अगेन मुझे शिकायत है उस टाइम की सरकार से लेकर आज तक की सरकार को, हालांकि आजकल की सरकार इस पर कुछ कर रही है, कि क्यों नहीं हमें अभी तक ये सारी छोटी छोटी बातें क्यों नहीं पता। क्यों हमें पूरे मुगल आजम दिखाई जाती है और क्यों बताया जाता कि बाबर का बेटा जो था हुमायूं था, हुमायूं के बाद में अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहां और औरंगज़ेब आए। इनके पूरे ख़ानदान की कहानी के साथ साथ हमको ये क्यों नहीं बताया जाता कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ में जिन जिन लोगों ने लड़ाई की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने क्रांति में अपनी जान गंवाई है।